जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री सन्नान सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। व्यक्ति के लिए जब वह जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना, कैसे परिणामों के साथ जन्म लेना, ये उसके हाथ में नहीं रहता। ऐसा कोई पुरुषार्थ वह कर नहीं सकता। किंतु मरण जब होता है उस समय बहुत कुछ उसके हाथ में रहता है। कैसे मरना, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरण तो अनिवार्य है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म अनिवार्य है कि नहीं है? नहीं है। जन्म लेने वाले का मरण तो अनिवार्य है, मरना ही पड़ेगा। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। किंतु जिसका मरण हुआ उसका पुनर्जन्म हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 प्रकार के मरण अपने यहाँ पर बतलाए हैं। उसमें जो पंडित मरण है वे अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, और जब आयु कर्म उनका पूर्ण होता है तो वह भी इस देह को छोड़ के विदेही बन जाते हैं। और उनका जब आयु कर्म पूर्ण होता है उस मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। कौन सा मरण कहते हैं? पंडित मरण। अर्थात मरण तो अनिवार्य है, किंतु पुनर्जन्म ना हो ऐसा पुरुषार्थ किया जाए, ऐसा मरा जाए कि पुनः जन्म लेना ना पड़े। इसीलिए एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो मात्र जीने की कला नहीं सिखाता, किंतु मरने की भी कला सिखाते। आर्ट ऑफ डेथ, कैसे मरा जाए कि पुनः बार बार जन्म मरण ना करना पड़े, इसे कहते हैं संलेखना पूर्वक मरण। तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर बहुमत सीनियर सिटीजन का है, और वैसे भी एक समय था जब दीर्घ आयु हुआ करती थी। अब 60-70 वर्ष औसत आयु लेकर के चल सकते हैं। तो जीवन जीने की कला तो हमने बहुत सीख ली और जीवन बहुत सा निकल भी गया, किंतु अब कौन सी कला सीखना है? मरने की कला सीखना है। जो 50 से ऊपर हो गए अब उनको कौन सी कला सीखना, भैया बताओ? जब गुरु के पास जाओ तो कहना महाराज अब तो मरने की कला सिखाओ, ऐसा मरण कि पुनः जन्म मरण ना करना पड़े। आचार्य कहते हैं जिसने समाधि संलेखना पूर्वक इस देह का परित्याग कर दिया, अधिक से अधिक 6-7 भव और कम से कम 2-3 भव में तो निश्चित उसको सांसारिक दुखों से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? संसार के दुखों से छूटने का नाम ही तो मोक्ष है। मूक माटी में बहुत अच्छा प्रसंग अंत में दिया। वे जो आतंकवादी थे जो कुंभ को नष्ट करना चाहते थे, और उधर जब उनकी परिणति अंत में बदली तो उन्होंने यही कहा, भगवान संसार में दुख है ये तो समझ में आता है, किंतु मोक्ष में कोई सुख है ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तक हमने उसको देखा नहीं। तो एक काम करिए भगवान गुरुवर, आप पहले मोक्ष जाइए, फिर वहाँ से लौट के आइए और हमें बताइए कि वहाँ कैसा सुख है, तो हम भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो गुरु मुस्कुराते हैं। बात ऐसी है कि मोक्ष में जाने के बाद पुनः लौट करके आना नहीं होता।
और मार्ग पर विश्वास किया जाता है, तभी मंजिल की प्राप्ति होती है। आपको यह श्रद्धा का विषय, इस बात पर विश्वास करना होगा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलने के बाद वह जो सुख मिलता है वह शाश्वत सुख ही मुझे प्राप्त करना है। दुख तो आपको पता है ना, संसार में दुख है कि नहीं, बोलो भैया, है। तो संसार के दुखों से तो मुक्ति चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। तो इस पथ को श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। तो निश्चित है कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किंतु मरण के लिए हम सम्यक पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। और अंत समय हमारा कैसे हो, तो हमेशा भावना भाते कि दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना। हर श्रावक की भावना तो होनी चाहिए। यद्यपि आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ ये नहीं होता कि वहीं पर आप घूमते घूमते अपना जीवन का समापन करें। नहीं, गृहस्थ आश्रम को जैसे स्वीकार किया, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को भी स्वीकार करना चाहिए। और एक उम्र के बाद तो लक्ष्य बना ही लेना चाहिए कि अब हमें गृहस्थाश्रम में जब तक आवश्यक था, सुन रहे हैं आप लोग, जब तक आवश्यक था तब तक हमें 5 पाप करना पड़ा। गृहस्थ आश्रम में 5 पाप होते कि नहीं होते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये होते ही, करना ही पड़ता है। लेकिन वह गृहस्थ जो समझदार होता है, यदि मैंने गृहस्थ आश्रम बसाया है, विवाह किया है, संतान को जन्म दिया है, तो मुझे इनका पालन पोषण करना और योग्य इनको बना करके अब क्या करना, अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। तो गुरुओं की चरणों में वो सानिध्य में पहुंचता है और कहता है, महाराज मैंने कर्तव्य करना था सो कर लिया, अब मेरे लिए आगे का मार्ग बतलाओ। इसीलिए समझदारी तो उसी में है कि आवश्यकता है तो 5 पाप कर लिया। अब जब बेटे बड़े हो गए, बहू आ गई, सब उनका सेटल हो गया, व्यवस्थित हो गए, फिर भी आप घर में लगे हुए और 5 पाप कमा रहे हैं, तो ये मूर्खता है कि विद्वत्ता है? आज यदि आप दुकान में ना बैठें, विचार करना यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि आप अपने व्यापार में ना जाएं, तो क्या परिवार में कोई संकट आ जाएगा? भोजन पानी में कमी हो जाएगी? कुछ नहीं। फिर भी हम उसी 5 पाप कर रहे हैं, तो ये समझना अनावश्यक रूप से पाप का बंद कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में कैसे उद्धार होगा? एक सीमा के पास प्रत्येक गृहस्थ को अपने 5 पापों से मुक्त होकर के और यथाशक्ति व्रतों को धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ आचार्यों ने गृहस्थों के लिए क्रमशः 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है, और जो व्रती बनता है उसकी ही सल्लेखना होती है, अव्रती की कभी सल्लेखना नहीं होती। जिसने 5 पाप का त्याग किया है, जब उसके व्रत पालन में बाधा होती है, तो भले मेरे जीवन नष्ट हो जाए, प्राण चले जाए, किंतु मैं अपने व्रतों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनाम आर्या। तो धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का भी त्याग कर देना, इसको कहते हैं सल्लेखना। बहुत से लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, हमारी सल्लेखना हो जाए, समाधि हो जाए। जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है हमारा भी ऐसा मरण हो, किंतु ध्यान रखो, पहले अणुव्रती श्रावक तो बनना ही पड़ेगा। आज हम जब 5 पाप का त्याग नहीं कर पाएंगे, रात्रि भोजन आदि का त्याग पूरी तरह नहीं महाराज, दवाई लेनी पड़ती है। कब तक दवाई लोगे बताओ? मुनि महाराज के दर्शन किया आपने? महाराज जी दवाई लेते नहीं, कभी अस्वस्थ होते दवाई लेते, कितने बार लेते हैं? एक बार में। तो भी आपसे अच्छे हैं क्या नहीं बताओ? रात को महाराज 10 बजे दवाई लेनी पड़ती है, 12 बजे, पता नहीं, हम तो शुगर के मरीज हैं, रात में जब कभी परिस्थिति बन जाए तो खाना भी पड़ जाए, इसलिए छूट नहीं। एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए कि अगर हमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, देवशास्त्र गुरु की हमें शरण मिली है, एक समय बाद हमें व्रती अणुव्रती श्रावक कम से कम बनेंगे,
तो आगे जाके सल्लेखना का प्रसंग आएगा। मरना तो है ही, क्यों ना हम ऐसे मरें कि हमारा जीवन भविष्य उज्जवल बने। इसलिए अणुव्रती श्रावक बनने का प्रयास करें। रात्रि में जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है उनको तो संकल्प कर ही लेना चाहिए कि रात्रि में हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। कैसे चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। आपको एक मन बनाना है। शरीर की ज़्यादा मांग नहीं होती, मांग किसकी होती है? मन की। तन की तनकसी तो मन की मन भर। मुखमाटी में लिखा है तन की भूख कितनी है? तनकसी। अर्थात एक बार भोजन कर लो तो 24 घंटे शरीर साथ देता है। आप लोगों का सौभाग्य साक्षात आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। गुरु महाराज अपने 24 घंटे में एक बार, कई बार उपवास हो जाए तो 48 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर के सब रह सकते हैं। कब? गर्मी में भी। गर्मी में भी महाराज एक बार भोजन पानी लेते नहीं लेते? जब हमारे गुरु 24 घंटे में एक बार रह के हमारी इतनी साधना कर सकते हैं तो हम तो रात्रि में पानी का त्याग कर सकते हैं। बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? हो तो बोलो, कर सकते हैं ना? तो इतना तो हम कर सकते कि रात में हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे तो आपके जीवन की शुरुआत हो जाएगी। कितने लोग इस सभा में हैं जिनकी रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग है, जो पानी भी नहीं लेते? हाथ उठाना। बहुत अच्छा। लेकिन बहुमत किनका है? अब कितने लोग ऐसे हैं जो रात में पानी का त्याग करने का मन बना सकते हैं? मन बनाइएगा, कोई तकलीफ नहीं होती। उस समय याद रखिएगा गुरुओं को कि ऐसे गुरु के हम भक्त हैं, शिष्य हैं, जो सुबह जिन्होंने पानी भोजन, अब वो पानी भी नहीं लेते, तो हम क्या रात में नहीं छोड़ सकते? बोलो भैया, छोड़ना ही चाहिए। जब आप दृढ़ता हम मान लाएंगे और संकल्प में बनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जीवन में हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया। तो आज जितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, आज का तो नियम पक्का बनाई लो। आज कौन सा वार है भैया? गुरुवार है ना? शुक्रवार है? अच्छा, शुक्रवार ही सही। तो एक दिन का सवाल नियम पालन करके देखो कि हम रात में कितने बजे रात होती ये भी पता नहीं। कितने बजे होती रात? हाँ, 7 बजे मान लो। तो 7 बजे के बाद कल सुबह 6 बजे तक 11 घंटे हो गए ना। आज के एक दिन का नियम करके देखो, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। यदि आपने इतना भी एक एक दिन संकल्प बढ़ाया तो व्रती बनने के आपके भाव परिपक्व बनेंगे, और जो व्रती बनेगा उसी के सल्लेखना समाधि मरण होते हैं। हम सबका सौभाग्य है इस पंचम काल में भी, जबकि चारों ओर विषयों की आंधी चल रही है, चारों ओर आप देख रहे हैं अज्ञान का बोलबाला मचा हुआ है, ऐसे समय भी हमें आज देव सास गुरु की शरण मिली। आज गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, लोग तरसते चले गए। बड़े बड़े विद्वान पंडित, वे गुरु कब मिले ही? सुनते तो हैं, आगम में पढ़ते हैं कि ऐसे मुनि हुआ करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, केश लोंचन करते हैं, पद विहार करते हैं, हाथों में अपने अंजलि में भोजन लेते हैं। ये सब आगम ग्रंथों में पढ़ते थे, किंतु मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे। अपन पूजन आदि में पढ़ते हैं, बे गुरु कब मिले ही? पंडित जी विद्वान तरस गए। आज अपना सौभाग्य था इस युग में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने कहना चाहिए दृढ़ संकल्प के वश और ये मोक्ष मार्ग को पुनरुद्धार करते हुए आज आपके सामने गुरुओं की जो दर्शन होते हैं, और फिर गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम कृपा, और उन्होंने स्वयं साधना की चरम सीमा को प्राप्त किया और हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आने वाली पीढ़ी को यह सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कह नहीं सकते, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जिस तरह से अवसर्पणी काल अपना प्रभाव दिखा रहा है, यह सब दुर्लभ है। आज अपने को मिला है तो ये विचार करना चाहिए, क्यों ना हम अपना कल्याण कर सकें और अपने जीवन को व्रती बना करके और अंत में सल्लेखना पूर्वक देह का विसर्जन करेंगे। निश्चित हमारा मानव जीवन प्राप्त करना सफल होगा। और देव सास गुरु की सन्निधि का सबसे बड़ा सुफल यही है कि जब गुरु को देख करके उनके जैसा बनने का हम प्रयास करें, पूरा नहीं कर सकते, कम से कम उनकी चर्या का एक अंश भी अगर हम स्वीकार कर लिए तो समझना आपकी ये सार्थकता होगी। नहीं तो गुरु महाराज आते हैं,
प्रवचन सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, और लेकिन अगर हमने जीवन में चारित्र का विकास नहीं हुआ तो गुरु सानिध्य का लाभ मिला भी तो कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोग समझदार हैं, इशारे में बात समझ जाते हैं। और आज एक दिन तो सबका नियम है ना, पल पाएगा। और जिसको दवाई भी लेना हो तो 7 बजे के पहले ले लेना। आप करके तो देखो, जी आपके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होगा, वो आत्मविश्वास ही आपके जीवन की उन्नति का साधन बनेगा। शरीर की कोई मांग नहीं है, थोड़ी बहुत मांग है, जो कुछ हमारे मन की मांग है। और गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठ के अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि बड़े से बड़े व्रत नियम संयम लेते समय भी हमें कोई घबराहट ना हो, तो गुरुओं का सानिध्य हमारे लिए सार्थक होगा। और निश्चित है आप सब अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जो है, यदि मनुष्य जीवन हमने सार्थक किया है तो सल्लेखना समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, इसी में सार्थकता है। जैसे मंदिर बहुत अच्छा बना लिया लेकिन कलशारोहण नहीं किया तो मंदिर अधूरा माना जाता है। उसी प्रकार जैन कुल में जन्म लिया, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन अगर हमने अपने जीवन को व्रती जीवन बना के सल्लेखना पुरुष देह का त्याग नहीं कर पाए तो हमारे जीवन अधूरा माना जाएगा। हम सब अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।